खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों नमस्कार, आज फिर एक नई कहानी के साथ। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़े जीवन में भी प्रकाश लाया जा सकता है। आज की कहानी आपको खुद पर विश्वास करना और कैसे सफल हुआ जाए उस आत्मविश्वास के सहारे, वह आपको सीख देगी। मैं आज फिर दो कहानी लाऊंगा, एक कहानी होगी और एक वास्तविक जीवन की कहानी होगी, संघर्ष की कहानी होगी। आज की कहानी एक ऐसे मेढक की है जिसने एक कंपटीशन में, एक प्रतियोगिता में सफलता पाई। हुआ यूं कि एक राज्य में, एक शहर में मेढकों की एक प्रतियोगिता हुई। एक विशाल कुआं था, बावली थी, उसमें कई मेढक थे। मेढक, कुआं बहुत गहरा था, वहाँ कई मेढक थे और उनके बीच में प्रतियोगिता हुई कि जो भी मेढक इस कुएं के दीवार से होता हुआ जो भी सबसे पहले पहुंचेगा उसे सबसे सर्वश्रेष्ठ मेढक माना जाएगा और उसे सर्वश्रेष्ठ मेढकों का शहंशाह का उपाधि से नवाजा जाएगा। तो प्रतियोगिता स्टार्ट हुई। प्रतियोगिता को देखने के लिए बहुत सारे अन्य मेढक भी, जो बाहरी दुनिया के मेढक थे, वो आए हुए थे। कुछ बड़े मेढक थे, कुछ छोटे मेढक थे, कुछ काले थे, कुछ पीले थे और वे सब वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले कई मेढकों ने कई तरह की बातें वहाँ चालू कर दी कि कुएं में काई है, काई में फिसलन होती है, कुएं की जो दीवारों की जो ईंटें हैं, जो पत्थर हैं, वो टेढ़े मेढ़े हैं, उससे नहीं चढ़ा जा सकता है। इस तरह की तमाम नेगेटिविटी बातें वहाँ के वो सारे मेढक कर रहे थे। उसमें से कुछ मेढकों ने वो बातें सुन ली, सभी मेढकों ने सुन ली। कुछ मेढक शुरू में ही हार मान बैठे और वे थोड़ा सा प्रयास उन्होंने किया। कंपटीशन जब शुरू हुआ उसमें थोड़ा सा प्रयास किया और हार मानकर बैठ गए कि अरे कुएं में काई है और वहाँ मेरा पैर फिसल जा रहा है, और उन्होंने हार मान ली। लेकिन उसमें से कुछ और मेढक थोड़े से जिंदा दिल थे, थोड़े से वीर थे, जो अपने आप को बहुत बड़ा मानते थे। उनके जीवन में मैं था। उन्होंने कुछ प्रयास किया, अपने अहंकार की ताकत से उन्होंने थोड़ा जोर लगाया कि मैं कैसे हार सकता हूँ, और उन्होंने वह प्रयास चालू किया। वे आधे कुएं तक पहुँचे, फिर वे जो भीड़ जमा थी, वे वहाँ पे वे सारे मेढक जो ऊपर कुएं के अहाते के ऊपर सब देख रहे थे, फिर उन्होंने बातें बनाना चालू कर दी। ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अब जो जिंदा दिल मेढक थे, अहंकार से भरे मेढक थे कि मैं, उनमें से भी किसी के हृदय में वह नकारात्मकता प्रवेश कर गई और वे थोड़े थोड़े अपने आप को कमजोर मानने लग गए और वे हताश होकर हार मान बैठे और उन्होंने कुएं के पानी में छलांग लगा दी और वे वहाँ तैरने लगे और अपनी दुनिया में फिर से प्रसन्न रहने लगे, क्योंकि वहाँ मैं था। बाकी जो हारे मेढक थे उनको कुछ साबित करना था, देखो हमने आधी दुनिया तक अपना सफ़र को तय किया है। अब वे वहाँ जाकर अपनी दुनिया उन्होंने स्टार्ट कर दी। लेकिन एक मेढक था दोस्तों, जो चढ़े जा रहा था। न वो किसी की बात सुन रहा था, न वो कुछ और ही सोच रहा था। उसकी एक ही धुन थी कि मुझे चढ़ना है, कुएं के जगत पर पहुंचना है। और वह जीत गया। जब वह जीत गया तो उसे उपाधि से नवाजा गया, मेढकों का शहंशाह। तो वहां पे किसी ने आकर पूछा कि आपने इस जीत का श्रेय किसे देना चाहते हैं। तो जब कई लोगों ने पूछा, कई मीडिया वाले थे और उन्होंने पूछना चालू किया, तो ज्ञात हुआ कि मेढक बहरा था, वह कुछ सुन नहीं सकता था। यही हमें अपने साथ करना है दोस्तों। जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, कुछ करते हैं, तो हमारे आसपास ये मेढक आके टर 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 करना चालू कर देते हैं। तू ये नहीं कर सकता, तेरा ये है, तू अभी छोटा है, तू अभी बुढ़ा है, तू बीमार है। ये तरह तरह की बातें वे आके करने लगते हैं और आपके आत्मविश्वास को वे चोट करते हैं और आप हार मान लेते हैं। आप में से कुछ अहंकारी होते हैं जो अपने अहंकार की ताकत से कुछ दूर जा सकते हैं। आप कुछ ऐसे लोगों को चुप करा सकते हैं, कुछ ऐसे मेढकों की टर टर को आप शांत करा सकते हैं। लेकिन फिर कोई बड़ा बुद्धिजीवी मेढक आ जाता है जो अपने आप को दिखाता है कि मैं बड़ा बुद्धिजीवी हूँ,
मुझे बहुत नॉलेज है, मैं दुनिया भर की खबर रखता हूँ। और वह आके आपके अहंकार पर चोट करता है और वह कहता है तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है। और ऐसे अहंकारी लोग फिर वहाँ हार मान लेते हैं और कुएं के पानी में छलांग लगाकर बाकी जो मेढक बचे हैं, जो असफल हैं, उनके सामने अपनी श्रेष्ठता साबित करते हैं। लेकिन जो बहरा है, जो किसी की नहीं सुनता, जो अपनी धुन में लगा हुआ है, वह एक दिन वह जीवन की प्रतियोगिता जीत जाता है। हमें ये कहानी से यही सीख मिलती है कि जब हमने कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया, किसी चीज़ को करना है मतलब करना है, भले कोई आपके आसपास टर 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 करता रहे, मेढक आए, सांप आए, छिपकली आए, आपको किसी की नहीं सुननी है। अपने लक्ष्य को ध्यान रखना है और अपने काम को करते जाना है। हमारे साथ यही अक्सर होता है, हम नकारात्मक लोगों की बातें सुनते हैं और हमारे आसपास अधिकांश लोग नकारात्मक हैं, जीवन से हारे हुए लोग हैं, शिकायतों से भरे हुए लोग हैं। आत्मविश्वास में आपकी कमी आ जाती है तो नौसिखिए भी आपको सिखाने लगते हैं कि ऐसा नहीं वैसा। मैंने कई बार देखा है, जो लोग अपने श्रेष्ठ में सफल हैं, उन्हें भी कई लोग जो कुछ भी नहीं जानते वो सलाह देकर चले जाते हैं, सीख देकर चले जाते हैं। अब यह उनका आत्मविश्वास होता है कि वे ऐसे नौसिखियों की बातों को किस तरह लेते हैं। लेकिन जब आपका आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है तो हर एक की बात आपको प्रभावित करती है, तो इससे आपको बच के रहना है। आप भी गलती करते हैं, आप भी गलत लोगों से सलाह लेते हैं। आपका बच्चा बीमार होता है, आपके बच्चे को कोई बुखार हो गया है या कोई बीमारी पकड़ ली है बच्चे को, तो क्या आप उसे मोटर मैकेनिक के पास जाएंगे सलाह लेने के लिए कि देखो मेरे बच्चे को क्या हो गया, कोई इंजन तो ख़राब नहीं हुआ है? गलती आपकी है कि आपका बच्चा बीमार है और आप गए कहाँ हैं? मोटर मैकेनिक के पास। आपको कहाँ जाना चाहिए? एक डॉक्टर, एक वैद्य, एक चिकित्सक के पास, जो आपको मरीज के लक्षण देखकर सही उपाय बताएगा। तो ऐसे ही जीवन की समस्याओं के लिए ऐसे सद्गुरु हैं, ऐसे आपके आसपास ऐसे ज्ञानी लोग हैं जो आपको सही राह बता सकते हैं, जो उस राह पर उन्होंने चला है। जैसे आप एक्टिंग की फील्ड में हैं तो आपके आसपास के जो सफल एक्टर हैं, आपको उनसे कुछ सीखना चाहिए। आप अगर क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो आपके आसपास जो खिलाड़ी हैं जो सफल हो रहे हैं, आपको उनसे सलाह लेनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी से भी सलाह ले लेते हैं, आपका चाचा है, आपकी बुआ है, आपका नाना है, आपका मामा है और आप पहुंच गए सलाह लेने के लिए। इससे बचिए। और आपके आसपास ऐसे कई बुद्धिजीवी होते हैं जिन्हें हर चीज़ का नॉलेज है, हर चीज़ का ज्ञान है। वे सचिन को क्रिकेट खेलना सिखा सकते हैं, धोनी को कैसे कप्तानी करनी है वो सिखा सकते हैं, मोदी को कैसे देश चलाना है वो भी सिखा डालते हैं। तो ऐसे बुद्धिजीवियों को अपने आसपास मत रखिए, ऐसे बुद्धिजीवियों से बचिए। ये वैसे लोग होते हैं जो कुछ तो नहीं कर पाते, केवल अपनी बुद्धिजीविता दिखाने में लगे होते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तुम मेरी बात सुनो। ज्ञान उनमें होता नहीं है, थोपा हुआ, उधार से लिया हुआ ज्ञान वे केवल प्रसारित करते रहते हैं। तो ऐसे बुद्धिजीवियों के पास भी जाने से बचिए, सही लोगों के संपर्क में रहिए जिससे आपको मदद मिल सके। ऐसे ही मैं एक स्टोरी, एक बहरे मेढक की तरह जिसने अपने जीवन को सफल किया, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं जो आज कोरोना जैसी बीमारी से लड़ रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वह सदी का महानायक अमिताभ बच्चन उस बीमारी को भी हरा कर बाहर वापस आएगा। इलाहाबाद का एक पतला दुबला नवयुवक जो जीवन में कुछ करना चाहता था, जिसके पिता देश के राष्ट्र कवि, एक बड़ी ख्याति के तौर पे उन्हें जाना जाता था, वह अपने प्रारंभिक जीवन में संघर्ष कर रहा था। उसने एक्टिंग सीखी, उसने प्रयास किया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। फिर किसी ने उसको सलाह दिया कि तुम ऑल इंडिया रेडियो में जाओ, वहाँ पे रेडियो जॉकी के तौर पे अपने कैरियर तुम प्रारंभ कर सकते हो। वह ऑल इंडिया रेडियो में गया, जहाँ पर उसे यह बोलकर निकाला गया कि तुम्हारी आवाज़ मोटी भद्दी है। वह वहाँ से निकला, वह कलकत्ता शहर में गया, वहाँ पर उसने सेल्समैन का काम किया। सेल्समैन का काम करते हुए उसे एक मौका मिला फिल्म इंडस्ट्री में। उसे जिस ऑल इंडिया रेडियो ने उसे निकाला था मोटा भद्दा आवाज़ बोलकर, उसे एक मौका मिला किसी मूवी में बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ देने के लिए। वहाँ से उनकी फिल्मी जीवन का सफ़र प्रारंभ हुआ। उन्हें मौका मिला, एक ख्यातिप्रद व्यक्ति के पुत्र थे, तो किसी कारण उनको एक मौका मिला। 7 हिंदुस्तानी मूवी से उन्होंने फिल्म कैरियर का प्रारंभ किया।
लगातार 9 फिल्में उनकी फ्लॉप हुई। लोगों ने तरह तरह की बातें बोलना प्रारंभ कर दिया कि तुम्हें यह करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, लेकिन यह सदी का महानायक बहरा था, उसने किसी की नहीं सुनी। फिर उसकी एक मूवी आई आनंद, जहां पर वह सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर था। राजेश खन्ना लीड रोल पे थे और इस फिल्म ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग एक्टर का खिताब दिया, नेशनल अवार्ड उन्हें पहली बार मिला। उसके बाद भी उन्हें सफलता का इंतजार करना पड़ा। फिर जंजीर मूवी आई और जंजीर मूवी से लेकर अग्निपथ तक उन्होंने वह मुकाम हासिल किया जो किसी के सपने में शामिल हो सकता है। उन्हें एक एंग्री यंग मैन के तौर पर पूरी फिल्म हिस्ट्री में जाना जाता था। शहंशाह के बाद उन्हें एक्टिंग का शहंशाह कहा जाने लगा। वे सदी के महानायक कहलाए, लेकिन उनका जीवन उथल पुथल से फिर भी भरा रहा। कुली एक मूवी आई थी जिसके दौरान उनके पेट पर एक चोट लगी और उस चोट के कारण वे गंभीर रूप से बीमार पड़े। वे मौत की कगार पे थे। यह निश्चित था कि उनकी मृत्यु निश्चित है। 200-250 लीटर से भी ज़्यादा खून उनको चढ़ाया गया। वे वहाँ से निकले। उन दिनों ब्लड टेस्ट उतनी मात्रा में नहीं होती थी, तो जो रक्त चढ़ाया गया था इमरजेंसी में कि अब जीवन बचाना है, कोई भी रक्त चढ़ा दो, तो किसी के खून में कुछ विषाणु जीवाणु थे जिसके कारण उनको लिवर सिरोसिस नाम की बीमारी हुई और धीरे धीरे उनकी लीवर अपनी क्षमता खोती गई। आज भी वे अपने मात्र 22% लीवर में जिंदा हैं। यह उनके जीवन का उतार चढ़ाव। यही नहीं, उन्होंने जब उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, शहंशाह के बाद में कोई विशेष उनकी फिल्में चल नहीं रही थी, तब उन्होंने एक ABCL नाम की कंपनी चलाई जिससे वे दिवालिया हो गए। वे कर्ज पे आ गए। करोड़ों का कर्ज उनके सर पर था। उनके को एक्ट्रेस उनके सर पर चढ़े थे अपने पैसे को लेने के लिए। यह स्थिति वहां पर आई, लेकिन इस महानायक ने हार नहीं मानी। वह टीवी पर आया। जब वह टीवी पर आ रहा था तो उनकी पत्नी, धर्मपत्नी जया बच्चन और उनके करीबी मित्रों ने मना किया कि तुम अमिताभ बच्चन हो, तुम्हें टीवी पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन उस समय अमिताभ बच्चन ने एक बात बोली थी, बेगर्स कांट बी चूजर्स। मतलब भिखारी अपनी चुनाव से भीख नहीं मान सकता कि मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, मुझे जो मिल रहा है मैं करूँगा। और उन्होंने किया, और ऐसा किया कि KBC आज भी मिसाल है। जब KBC स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ, तो सारे लोग टीवी से चिपके रहते थे, सड़क सुनसान हो जाती थी, जिसका आज भी हाल वही है। आज भी KBC आती है तो सारे लोग KBC से चिपके हुए होते हैं। उन्होंने एक टेलीविज़न को एक नया आयाम दिया। आज सारे बड़े एक्टर्स टीवी पर जा रहे हैं, अपने शोध कर रहे हैं, लेकिन कोई भी वह ख्याति प्राप्त नहीं कर सका है जो KBC ने प्राप्त किया था। यह अमिताभ बच्चन का अनुशासन, उनका डिसिप्लिन, न हारने का जज्बा था, उनके बहरे होने का कमाल था। उन्होंने किसी की नहीं सुनी, उन्होंने अपने विश्वास को जाना, अपनी क्षमता को जाना। आज भी वे 75-80 वर्ष के होने जा रहे हैं, हो चुके हैं। आज भी वे लीड रोल में रहते हैं। आज भी वे सफल एक्टर हैं। उनको मेन लीड रोल में लेकर फिल्में बनाई जा रही हैं और वे फिल्में सफल भी हो रही हैं। और यह अमिताभ बच्चन के डिसिप्लिन और उनके सीखने की कला का प्रभाव है कि जवानी भर उन्होंने मूवी में ज़्यादा डांस नहीं किया, लेकिन आज आप उन्हें देखेंगे तो नए नए स्टेप में आप उन्हें डांस करते हुए पाएंगे। यह उनके सीखने का जज्बा ही था जो उन्हें आज भी महानायक बनाकर रखा हुआ है। एक मिसाल है, वो एक उदाहरण है कि कैसे उन्होंने अपने जीवन के उथल पुथल से लड़के अपने आप को हर बार साबित किया। वह कोई भी संघर्ष हो, उन्होंने अपने आप को साबित किया। आज उन्हें सबसे अनुशासित एक्टरों में से एक माना जाता है, जो समय के पक्के थे। जो समय डायरेक्टर के द्वारा दिया जाता था वे नियत समय पर 15 मिनट पहले उपस्थित होते थे। आज भी जो उनके को एक्टर हैं वो मिसाल देते हैं कि अमित जी समय के बिल्कुल पक्के हैं। और आज भी उनकी जब जीवनचर्या देखेंगे, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक सब कुछ उनका नियमित होता है। वे अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, वे सब कुछ करते हैं, लेकिन समय का पालन करते हैं। यही एक सफल व्यक्ति की निशानी है दोस्तों, कि उसमें डिसिप्लिन होता है, वह अपने धुन का पक्का होता है, जो करना होता है वह करके रहता है। और आत्मविश्वास यही चीज़ करने से आता है। आप जितने डिसिप्लिन, जितने अनुशासन में रहेंगे, जितना जिस चीज़ को करेंगे, आपका विश्वास उतना ही बढ़ता जाता है। उदाहरण के लिए, जब आपने साइकिल चलाना सीखा था तो क्या आप पहले दिन साइकिल बहुत अच्छे से चला पाए थे? नहीं।
लड़खड़ाए थे, कई लोग गिरे भी थे, घुटनों में चोट लगी थी, कोहनी में चोट लगी थी। लेकिन धीरे धीरे हर दिन जब आप साइकिल निकालने लगे तब आपने साइकिल चलाना सीख लिया। कुछ वर्षों के बाद आप हाथ छोड़कर भी साइकिल चला लेते थे। ये कहाँ से आया? ये करने से आया। तो आत्मविश्वास कहाँ से आता है? किसी भी चीज़ को बार बार करने से आता है। किसी मोटिवेशन, किसी प्रेरणा की ज़रूरत नहीं है। आपको जो चीज़ करना है बस उसमें लगे रहिए, करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपने जब पहली बार ड्राइंग भी की थी, पहले दिन शायद ड्राइंग अच्छी नहीं बनी थी, आड़े तिरछे कुछ लाइन बने होंगे, कार्टून बन गया होगा, लेकिन आपने लगातार अभ्यास किया, करते रहे तो क्या हुआ? आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी बनने लगी। हो सकता है आप विश्वविख्यात भी हो जाएं। तो यह आपके काम के प्रति आप लगन और आपके डिसिप्लिन का कमाल है। फिर किसी मोटिवेशन, प्रेरणा की जरूरत नहीं है। आप जब बहरे होकर ऐसे लोगों की बातें, ऐसे दृश्य, ऐसे नकारात्मक लोगों के प्रति बहरे होकर अपने काम में डूब जाएंगे, तब आप सफल होके ही रहेंगे। आज वे कोरोना से लड़ाई कर रहे हैं अमिताभ बच्चन, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वे उस लड़ाई से भी उबर कर बाहर आएंगे और एक मिसाल साबित करेंगे। यही अंतर है कि योद्धा और सामान्य व्यक्ति में। योद्धा लड़ता है, सामान्य व्यक्ति या हारा हुआ व्यक्ति केवल शिकायतें करता रहता है, ये नहीं वो नहीं, केवल दोष दूसरों पर मढ़ता है। लेकिन जो सफल व्यक्ति हैं वह कभी शिकायतें नहीं करता, उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, विपरीत परिस्थितियों में भी वह एक जैसा बना रहता है, वह शिकायतें नहीं करता। एक सबल व्यक्ति, एक मजबूत बलवान व्यक्ति क्रोध नहीं कर सकता, कमजोर ही क्रोध करते हैं। सफल लोग बहरे मेढक की भांति होते हैं, वे बस उस पर ध्यान देते हैं जो करना है, बाकी अन्य किसी भी चीज पर नहीं। ऐसी कोई भी स्थिति, परिस्थिति, लोग, घटनाएं जो उसको नकारात्मक करती हैं, वे उससे दूर रहते हैं। अमिताभ या अन्य कोई भी सामान्य व्यक्ति थे। आपको लगता होगा कि मैं कहानियों में ऐसे व्यक्तियों का उदाहरण देता हूं जो सफल हो चुके हैं, लेकिन आप सोचिए, जब अमिताभ बच्चन स्ट्रगल कर रहे थे, जब वे ऑल इंडिया रेडियो में जॉब के लिए जा रहे थे, जब वे सेल्समैन का काम कर रहे थे, तो क्या वे संघर्ष नहीं कर रहे थे? फिर जब उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने एक मिसाल कायम की, उन्हीं की कहानी बनती है। कहानी उनकी नहीं बनती जो खिसियाए रहते हैं, जो शिकायतें करते घर में बैठकर क्रोध करते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं। मिसाल उन्हीं की करती हैं जो उठते हैं, खड़े होते हैं और अपने आप को साबित करते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने काम के प्रति अंधे बनिए और आत्मविश्वास जगाइए। और आत्मविश्वास किसी की मोटिवेशनल प्रेरणा, वक्तव्य, स्पीच सुनने या किसी वीडियो को देखने से नहीं आ सकता। थोड़े देर के लिए आप मोटिवेट हो सकते हैं, कुछ घंटों के लिए, लेकिन वापस आपको उन्हीं स्थितियों पर जाना है जो आपको नकारात्मक करती हैं। फिर वहाँ दुनिया के किसी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर की प्रेरणा काम नहीं आने वाली है। तो जो भी आपको काम करना है, वह छोटे से छोटा काम हो, वह एक बड़े से बड़ा काम हो, वह एक स्क्रू खोलने से कोई बहुत बड़ा काम हो, आपको उसको डूब कर करना होगा। फिर देखिए, आप उस मेढक की तरह कंपटीशन जीत जाएंगे और आपके आसपास के जो लोग मेढक हैं वो टर 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 करते ही रहेंगे और आप उस बहरे मेढक की तरह अपने कंपटीशन जीतेंगे और अपनी दुनिया में खुश रहेंगे। तो कोशिश यही करिए। आज इतना ही, धन्यवाद।